प्रोसेसिंग, उसमें पार्सिंग टेक्निक, CFG कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, रिकर्सिव ट्रांजिशन नेट्स, RNT, ऑगमेंटेड ट्रांजिशन नेट्स, ATN, केस एंड लॉजिक ग्रामर, सिमेंटिक एनालिसिस, गेम प्लेइंग, मिनीमैक्स, सर्च प्रोसीडियर, अल्फा बीटा कट ऑफ, एडिशनल रिफाइनमेंट, प्लानिंग ओवरव्यू, कंपोनेंट ऑफ प्लानिंग सिस्टम, गोल स्टैक प्लानिंग, नॉन लीनियर प्लानिंग, ठीक है, ये सब कंटेंट्स है। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है, लैंग्वेज का मतलब जो होता है हम लोग भाषा, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, हम लोग कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो AI जो है हाउ लैंग्वेज को किस तरह से प्रोसेस करता है, ठीक है। फैसिनेटिंग एंड रैपिडली इवॉल्विंग फील्ड दैट इंटरसेक्ट्स कंप्यूटर साइंस। तो NLP में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स यूज होता है वो थोड़ा हम लोग देखते हैं, ठीक है। कंप्यूटर साइंस तो यूज होते ही है, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स होता है स्टडी ऑफ लैंग्वेज, हम लोग कैसे लैंग्वेज कैसे फॉर्म होता है, कैसे बात करते हैं, ठीक है। लैंग्वेज जो है उसमें बहुत सारा फैक्टर्स आता है, अल्फाबेट्स हो गया, दो अल्फाबेट्स मिलके किस तरह से वर्ड फॉर्म करता है, या बहुत सारा अल्फाबेट्स मिलके किस तरह से वर्ड फॉर्म करता है, ठीक है। जैसे ए लिखते हैं ए, ठीक है, देयर इज अ टेबल, तो बोलते टाइम अ बोलेंगे, कब अ बोलेंगे, कब ए बोलेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश में ए ही होता है, लेकिन ए का बहुत सारा मतलब होता है, जैसे हिंदी में अ आ, मतलब अलग अलग वे में, ठीक है, जिस तरह से बोलते हैं। तो इंग्लिश में भी सिर्फ अल्फाबेट तो एक ही है, लेकिन उसको बोलने का तरीका किस तरह से बोलेंगे, ठीक है, ये सारा चीज कवर होता है लिंग्विस्टिक्स में। तो NLP focuses on interaction between computer and human language, ठीक है, कंप्यूटर ह्यूमन लैंग्वेज, enabling machines to understand, लैंग्वेज को समझना, उसको इंटरप्रेट करना और फिर जनरेट करना ह्यूमन लैंग्वेज, ठीक है। जैसे हम टेक्स्ट टू स्पीच करते हैं, ठीक है, मतलब कुछ लिखे वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर उसको रीड कर रहा है, तो कैसे रीड करेगा, जैसे नॉर्मल ह्यूमन बींग्स रीड करता है, एकदम एग्जैक्टली लगता है कि वैसा ही रीड कर रहा है, ठीक है। That is both meaningful and useful. With the increasing volume of text data generated every day, social media posts to research articles, NLP natural language processing एक important tool है, ठीक है। टोकनाइजिंग, पार्सिंग, ऐसा क्या टर्म होता है हम लोग थोड़ा सा भी देखेंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस, सब फील्ड ऑफ AI that aims to make computer understand human language, मतलब कंप्यूटर हम लोग के लैंग्वेज को समझे, ठीक है। NLP में यही सब कॉन्सेप्ट्स यूज होता है। NLP जो यूज करता है उसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स मतलब स्टडी ऑफ लैंग्वेज, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स मतलब कंप्यूटर यूज करके स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, which is the study of how language work and various model based on statistics, ठीक है। statistics a branch of mathematics, ये तो हम लोग को पता है। मशीन लर्निंग, ठीक है, मशीन लर्निंग जो हम लोग बात की कि प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से कंप्यूटर लर्न करेगा, उसको अलग से प्रोग्राम करने का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। फिर डीप लर्निंग, ये भी मशीन लर्निंग का एक सबसेट है, AI का एक सबसेट है। तो these technologies allow computer to analyze and process text और voice data, text और voice data को process करता है, ठीक है, and to grasp their full meaning, ठीक है, उसका मीनिंग ग्रास्प करना होगा, उसका मीनिंग को समझना होगा, इंक्लूडिंग स्पीकर्स ओन इंटेंशंस एंड इमोशंस, ठीक है। जो भी कोई लैंग्वेज का स्टडी या लैंग्वेज का बात हो रहा है, ठीक है, उसमें स्पीकर का इंटेंशंस एंड स्टडी इंटेंशंस एंड इमोशंस बहुत ज्यादा मतलब मैटर करता है, ठीक है, क्या इमोशंस उससे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। जैसे कोई अगर कुछ वर्ड बोल रहा है कि से आई वांट टू शाउट, ठीक है, तो इससे ये पता चल रहा है कि मतलब वो गुस्सा है, ठीक है, वो चिल्लाना चाह रहा है, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है, या फिर कोई दूसरा रीजन से वो खुश है बहुत, उससे वो चिल्लाना चाह रहा है, ठीक है, तो वो भी हो सकता है, ठीक है। आई वांट टू डांस, तो खुश है इसलिए भी डांस करना सकता है, या फिर डांसर है तो प्रैक्टिस करने के लिए भी डांस कर सकता है। तो किस तरह से इमोशंस क्या है, इंटेंशंस क्या है, ये सारा चीज NLP में कवर अप होता है। NLP powers many application that uses language, क्या क्या मतलब एप्लीकेशंस होता है NLP का। टेक्स्ट ट्रांसलेशन, जो हम लोग गूगल ट्रांसलेट यूज करते हैं, ठीक है, तो वो भी NLP का कॉन्सेप्ट ही यूज करता है। वॉइस रिकॉग्निशन, टेक्स्ट टू स्पीच, ठीक है,
गूगल में हम स्पीच से जो सर्चिंग का काम करते हैं तो वॉइस रिकॉग्निशन वॉइस को रिकॉग्नाइज करता है। टेक्स्ट समराइजेशन एंड चैट बॉट्स, ठीक है, चैट बॉट्स चैट बॉट्स में हम लोग कुछ बात करते हैं तो वो उससे हिसाब से रिजल्ट दे देता है। यू मे हैव यूज्ड सम ऑफ दिस एप्लीकेशन योरसेल्फ, वॉइस ऑपरेटेड जीपीएस सिस्टम, ठीक है, जैसे जब जीपीएस मतलब हम लोग गूगल मैप यूज करते हैं, ठीक है, तो वो बोलता है ना मूव 100 meters राइट देन मूव 50 meters लेफ्ट, ठीक है, तो वॉइस ऑपरेटेड जीपीएस सिस्टम है वो। डिजिटल असिस्टेंट, स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर, कस्टमर सर्विस बॉट्स। एनएलपी ऑल्सो हेल्प्स बिजनेस इंप्रूव देयर एफिशिएंसी को इंप्रूव करना, प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस by simplifying complex tasks that involve language. NLP encompasses a wide array of techniques that aimed at enabling computers to process and understand human language. These tasks can be categorized into several broad areas. ठीक है, तो क्या क्या NLP टेक्निक्स है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मतलब मेन जो है टेक्स्ट प्रोसेसिंग एंड प्री प्रोसेसिंग इन एनएलपी, उसके अंदर बहुत सारा टेक्निक्स आता है। पहला क्या है, टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन मतलब टेक्स्ट को छोटा छोटा यूनिट्स में बांटना, ठीक है, जैसे वर्ड्स या सेंटेंसेस में। स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन, ठीक है, रिड्यूसिंग वर्ड टू देयर बेस और रूट फॉर्म, ठीक है, जैसे सिंग, ठीक है, सिंग एक मतलब एक बेस वर्ड हो सकता है, उससे सिंगर, सिंगिंग, सैंग, संग, ये सब वर्ड्स आ सकता है, ठीक है, तो रूट फॉर्म हो गया। स्टॉप वर्ड रिमूवल, कॉमन वर्ड्स जैसे एंड, द, इज, इसको रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन, केस नॉर्मलाइजेशन, पंक्चुएशंस को रिमूव करना, करेक्ट करना स्पेलिंग एरर्स को। सिंटैक्स, assigning parts of speech to each word in a sentence. Noun, verb, adjective. Dependency parsing, analyzing the grammatical structure of a sentence to identify relationship between words. ठीक है, dependency parsing. Constituency parsing, constituent part of phrases में बांटना, ठीक है। Semantic analysis, named entity recognition, NER, एंटिटीज जो है टेक्स्ट में जैसे नेम्स ऑफ पीपल, ऑर्गेनाइजेशन, लोकेशन, डेट्स, ये सबको आइडेंटिफाई करना। वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन, विच मीनिंग ऑफ द वर्ड इज यूज्ड इन गिवन कॉन्टेक्स्ट, कौन सा मीनिंग को डिटरमाइन करना। कॉन्फरेंस को रेफरेंस रेजोल्यूशन, आइडेंटिफाई विच वर्ड्स रेफर टू सेम एंटिटी, ही रेफर्स टू जॉन, ठीक है, मतलब जॉन तो अपने आप को रेफर करता ही है, ही जो है वो भी जॉन को रेफर कर रहा है। फिर इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन, एंटिटी एक्सट्रैक्शन, कौन सा स्पेसिफिक एंटिटीज है उसको आइडेंटिफाई करना, उसका रिलेशनशिप्स। रिलेशन एक्सट्रैक्शन, आइडेंटिफाइंग एंड कैटेगराइजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज इन अ टेक्स्ट। फिर टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, सेंटिमेंट एनालिसिस, सेंटिमेंट और इमोशनल टोन एक्सप्रेस्ड इन अ टेक्स्ट, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। Topic modeling, identify topic or themes within a large collection of documents. Spam detection, classifying text as spam or not spam, ठीक है, कोई टेक्स्ट है कौन सा स्पैम है कौन सा स्पैम नहीं है, ठीक है, क्लासिफाई करना। Language generation, machine translation, translating text from one language to another. Text summarization, producing a concise summary of a larger text. Text generation, automatically generating coherent and contextually relevant text. Speech processing, speech को recognize करना, spoken language से text में convert करना. Text to speech synthesis, written text into spoken language. Question answering, retrieval based QA, finding and returning the most relevant text passage in response to a query. Generating an answer based on the information available in text corpus. क्वेश्चन आंसर्स करना, कौन सा रिलेवेंट टेक्स्ट है, टेक्स्ट से सर्च करके आंसर निकालना, ठीक है। डायलॉग सिस्टम है जैसे वर्चुअल असिस्टेंट होता है, चैटबॉट्स होता है, ठीक है। सेंटिमेंट एंड इमोशन एनालिसिस, आइडेंटिफाइंग एंड कैटेगराइजिंग इमोशंस, क्या क्या इमोशंस है टेक्स्ट में। ओपिनियन माइनिंग, पब्लिक सेंटिमेंट्स, ठीक है, जो सपोज कोई प्रोडक्ट होता है, ठीक है, अमेजोन में जैसे होता है कि प्रोडक्ट होता है, ठीक है, प्रोडक्ट
का रिव्यूज होता है, कस्टमर्स लोग रिव्यूज लिखता है, ठीक है, तो उस रिव्यूज से प्रोडक्ट का ओपिनियन क्या है, किस तरह से है, ठीक है, वो जनरेट करना। वर्किंग, इसका वर्किंग कैसे होता है वो हम लोग थोड़ा देखते हैं, ठीक है। तो बेसिक टास्क जो है लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, लैंग्वेज को समझना, लैंग्वेज को जनरेट करना, लैंग्वेज इंटरेक्शन, लैंग्वेज से इंटरेक्ट करना। एक मिनट। तो इसमें जो सब स्टेप्स है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक मिनट। तो डेटा कलेक्शन, गैदरिंग टेक्स्ट डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, ठीक है, कौन कौन सा सोर्सेस है, वेबसाइट, बुक्स, सोशल मीडिया, प्रॉपर्टी डेटाबेसेस। तो पहले तो डेटा को कलेक्ट करना, ठीक है, फिर डेटा को स्टोर करना, storing the collected text data in a structured format such as database or a collection of documents, ठीक है। ये सारा स्टेप्स होता है टेक्स्ट इनपुट और डेटा कलेक्शन में। फिर text pre-processing, pre-processing is a crucial to clean and prepare the raw text data for analysis। कॉमन प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स जो है क्या क्या है, टोकनाइजेशन, टोकनाइजेशन अब हम लोग देखें कि टेक्स्ट को छोटा पार्ट्स में डिवाइड करने को ही टोकनाइजेशन बोलते हैं। फिर लोअर केसिंग, कन्वर्टिंग ऑल टेक्स्ट टू लोअर केस टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इज लोअर केसिंग। Stop word removal, removing common words that do not contribute significant meaning, such as and, the, is. Punctuation removal, removing punctuation marks. Stemming and lemmatization, reducing word to their base or root form. Stemming cuts off suffixes, while lemmatization considers the context and convert word into the meaningful base form. Text normalization, standardizing text format, including correcting spelling errors, expanding contraction, and handling special characters. Text representation, bag of words, representing text as a collection of words, ignoring grammar and word order but keeping track of word frequency. फिर TF-IDF, term frequency, inverse document frequency, a statistic that reflects importance of a word in a document, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर वर्ड बहुत बार अकर हो रहा है, ठीक है। वर्ड एम्बेडिंग्स, dense vector representation where semantically similar words are close together, ठीक है, semantically similar मतलब मीनिंग सेम है करीब करीब दो वर्ड्स का, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करना। फिर नेक्स्ट है फीचर एक्सट्रैक्शन, meaningful features from the text data that can be used. So say n-grams, n words to preserve some context and word order, syntactic features, parts of speech tags, syntactic dependency, parse trees. फिर semantic, syntactic मतलब उसका जो ग्रामर है, semantic मतलब जो उसका मीनिंग है, word embeddings, other representation to capture word meaning and context. फिर मॉडल सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, जैसे मशीन लर्निंग में हम लोग मॉडल सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग करते हैं, सिलेक्टिंग एंड ट्रेनिंग अ मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग मॉडल टू परफॉर्म स्पेसिफिक एनएलपी टास्क। एक मिनट। Supervised learning using labeled data to train models like support vector machines, रैंडम फॉरेस्ट, डीप लर्निंग मॉडल्स, ठीक है, ये सब एमएल का पार्ट है, मशीन लर्निंग का डिफरेंट मॉडल्स है। सीएनएन, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क एंड रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, अप्लाइंग टेक्निक्स लाइक क्लस्टरिंग और टॉपिक मॉडलिंग। टॉपिक मॉडलिंग में क्या है, लैटेंट डिरिचलेट एलोकेशन और अनलेबल्ड डेटा। pre-trained models, pre-trained language models such as BERT, GPT, transformer-based model that have been trained on large corpora. Model deployment and inference, deploying the trained model and using it to make prediction or extract insight from new text data. Text classification, named entity recognition, identifying and classifying entities in the text. Machine translation, question answering,
फिर इवैल्यूएशन एंड ऑप्टिमाइजेशन, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, मॉडल पैरामीटर्स टू इंप्रूव परफॉर्मेंस, एरर एनालिसिस, analyzing errors to understand model weakness and improve robustness. Iteration and improvement, continuously improving the algorithm by incorporating new data, refining pre-processing techniques, experimenting with different models and optimizing features. So there are a variety of technologies related to NLP that are used to analyze and understand human language. क्या क्या टेक्नोलॉजीज है देखते हैं वो। पहला है मशीन लर्निंग, ठीक है। मशीन लर्निंग का सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज जो है लेबल्ड डेटा सेट्स के साथ काम करता है, अनसुपरवाइज्ड अनलेबल्ड डेटा सेट्स के साथ काम करता है। नेचुरल लैंग्वेज टूल किट, NLTK and other libraries, popular open source library in Python, parsers, ठीक है। parsers मतलब processors है, ठीक है। बेसिकली टेक्स्ट टू स्पीच एंड स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट लिख रहे हैं उससे स्पीच में कन्वर्ट हो रहा है, कुछ बोल रहे हैं उससे टेक्स्ट। हाँ अच्छा, हम 6 भेज देंगे मैम आपको, है ना, भेज देंगे, एक मिनट भेज देंगे, एक मिनट। टेक्स्ट टू स्पीच हम लोग कर रहे थे, ठीक है। जैसे गूगल में गूगल में वॉइस कमांड देने के लिए आता है, ठीक है। वॉइस में क्लिक करते हैं, कुछ भी हम बोलते हैं वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है एंड फिर उससे रिलेटेड जो भी सर्च रिजल्ट्स है, ठीक है, वो आ जाता है। फिर NER सिस्टम, नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन सिस्टम, बेसिकली आइडेंटिफाई करने के लिए और एक्सट्रैक्ट करने के लिए एंटिटीज को, जैसे पीपल हो गया, प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। फिर सेंटिमेंट एनालिसिस, सेंटिमेंट एनालिसिस, ठीक है। सेंटिमेंट क्या होता है कि इमोशंस, ठीक है, उसका फीलिंग्स, ठीक है। जैसे पब्लिक पर्सपेक्टिव, मतलब पब्लिक क्या सोच रहा है, ठीक है, उसका इमोशंस या ओपिनियन, ठीक है, expressed in a piece of text by using various technique like lexicon based, machine learning based, deep learning based method। ये सब डिफरेंट मेथड होता है सेंटिमेंट एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। सपोज जैसे कोई भी एक पॉलिटिकल मुद्दा है, सपोज उसके ऊपर पब्लिक अपना ओपिनियन दे रहा है फेसबुक पे, ट्विटर पे, मतलब किसी को से मतलब कोई एक इवेंट हो गया, ठीक है, कोई क्राइम हो गया, उस पे पब्लिक मतलब से टैग कर रहा है बहुत सारा मिनिस्टर्स को, या अपना उसके ऊपर वीडियोस बना रहा है, या उसके ऊपर ब्लॉगिंग कर रहा है, तो फिर उससे एक पब्लिक का ओपिनियन पता चलता है सोशल मीडिया पे, ये इस तरह का मतलब आउटरेज है, या पब्लिक इसके बारे में ये सोच रहा है, ठीक है। इस तरह का उसका माइंड, मतलब पब्लिक का थिंकिंग क्या है, ओपिनियन क्या है, ठीक है। तो इससे ही हम लोग सेंटिमेंट एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है, कि मतलब किस तरह से पब्लिक का सोचना है, ठीक है। मशीन ट्रांसलेशन, NLP is used for language translation for one language to another through a computer. Chatbots is used for chatbots communicate with other chatbots or human through auditory or textual methods. AI software, question answering software for knowledge representation, analytical reasoning, as well as information retrieval. एप्लीकेशंस NLP का यूज और एप्लीकेशंस कहाँ होता है? स्पैम फिल्टर, ठीक है। विच ईमेल्स आर लेजिटिमेट एंड विच आर स्पैम, ठीक है। स्पैम क्या होता है? बल्क ईमेल, ठीक है, एडवर्टीजमेंट कंटेन करता है या कोई अनवांटेड मटेरियल्स कंटेन करता है, तो स्पैम को फिल्टर कर देता है, ठीक है, मार्क कर देता है कि ये स्पैम है। या कोई भी ऐसा एक्टिविटी भी स्पैम हो सकता है, जरूरी नहीं कि कोई मैसेज ही स्पैम हो, कोई एक्टिविटी भी स्पैम हो सकता है, ठीक है। सपोज जैसे देख रहे हैं कि एक आईडी है एंड मार्केटिंग करने के लिए वो बहुत जन को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया, तो ये एक्टिविटी भी एज अ स्पैम एक्टिविटी काउंट होगा, ठीक है। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग,
जैसे स्टॉक मार्केट कंडीशंस, ठीक है, एल्गोरिदम से स्टॉक मार्केट कंडीशंस को प्रिडिक्ट करना कि कौन सा स्टॉक लेना चाहिए, कौन सा बाई करना चाहिए, कौन सा सेल करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन आंसरिंग, ठीक है, गूगल सर्च या सीरी सर्विसेज, ठीक है। मेजर यूज ऑफ एनएलपी इज टू मेक सर्च इंजन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ व्हाट वी आर आस्किंग, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज कोई एक वर्ड है, ठीक है, तो वो वर्ड का मीनिंग किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है, ठीक है, या सपोज से कोई एक पर्टिकुलर प्लेस है, लोकेशन है, ठीक है, तो लोकेशन मतलब मैं गूगल में सर्च कर रहा हूं तो सबसे पहले गूगल को किस बेसिस पर होना चाहिए, वो लोकेशन से मेरे घर के नजदीक भी है या फिर कोई दूसरे स्टेट में भी उसी नाम का दूसरा गांव है या वैसा कुछ है, ठीक है। तो फिर गूगल को ये पता होना चाहिए कि मैं अपने नजदीक के गांव का जो वो नाम है, ठीक है, उसको मैं सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। से अभी झारखंड में देवघर है, ठीक है, लेकिन अभी जमशेदपुर के आसपास भी एक गांव है जिसका नाम देवघर है, तो मैं किस देवघर को खोज रहा हूँ, ठीक है, जो मतलब बाबाधाम वाला देवघर या फिर जमशेदपुर का गांव का देवघर, ठीक है। तो ये मीनिंग क्या है, ठीक है, तो किस तरह से है, तो ये भी एनएलपी का मदद से ही होता है, ठीक है। Summarizing information, there's a lot of information and lot of it comes from the long document or articles, तो decipher the meaning, decipher मतलब उसका मीनिंग को इंटरप्रेट करना, ठीक है, उस वर्ड में क्या मीनिंग छुपा हुआ है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डेसिफर करना। तो प्रोवाइड शॉर्ट समरीज ऑफ द डेटा सो दैट ह्यूमन कैन कॉम्प्रिहेंड इट मोर क्विकली, ठीक है। सिंपली अगर कोई चीज मैं लिख रहा हूँ, से चैट जीपीटी में ही लिख रहा हूँ, ठीक है, तो उसके बारे में ऐसा चैट जीपीटी क्या करता है, ऐसे तो उसके ऊपर बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, ठीक है। कोई से सपोज एक टॉपिक है सिलेक्शन सॉर्ट के ऊपर बहुत सारा साइट में बहुत सारा मटेरियल्स है, ठीक है, लेकिन चैट जीपीटी उससे ही कुछ एक्सट्रैक्ट करके, ठीक है, मेरे काम का जो भी है, ठीक है, उस तरह से वो रिपोर्ट बना के मुझे रिजल्ट्स दे रहा है, तो समराइज कर रहा है इंफॉर्मेशन को। एक मिनट, उसके बाद फ्यूचर स्कोप में बॉट्स है, ठीक है, बॉट्स, चैट बॉट्स असिस्ट क्लाइंट टू गेट द पॉइंट क्विकली बाय आंसरिंग इंक्वायरीज एंड रेफरिंग देम, ठीक है। जैसे कोई यूनिवर्सिटी हो गया या कोई से हॉस्पिटल हो गया, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो वो लोग अभी क्या यूज करता है, चैट बॉट्स यूज करता है, ठीक है, कि उसमें हम लोग कुछ लिखते हैं, ठीक है, तो वो मेरे से पूछता है कि मतलब किस कोर्स के लिए इंटरेस्टेड है, फिर वो हमसे ईमेल मांगता है, फिर वो अपना तरीके से समराइज्ड वे में उस कोर्स से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, या उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो चैट बॉट्स। And products at any time of day or night. Chatbots must be fast, smart, easy to use. Okay. NLP को यूज करता है supporting invisible UI. UI मतलब user interface. Almost every connection we have with machines involve human communication. Amazon's Echo is only illustration of the trend towards putting human in closer contact with technology in future. The concept of invisible or zero user interface will rely directly on communication between user and machine, ठीक है, मतलब बिना कोई यूजर इंटरफेस का मैं मशीन से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, कैसे, वॉइस टेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टू, ठीक है। आजकल क्या होता है कि जैसे हम लोग सिंपली स्पीच से ही बहुत सारा काम कर ले रहे हैं, ठीक है, एप्पल का फोन्स में बस बोलते रहना है कि यू डायल दिस नंबर, तो अपने आप उसको डायल कर देगा, बोलना है कि ओपन द सेटिंग्स ऐप, वो अपने आप सेटिंग्स ओपन कर देगा, ठीक है। तो वॉइस असिस्टेंट इस तरह का है उसका वॉइस असिस्टेंट। Whether by voice, text or combination of two, NLP helps to make this concept a real world thing, ठीक है। Smarter search, ठीक है, search like you talk functionality, much like you could query Siri, जो Apple का search voice assistant है, rather than focusing on keywords or topic. Google recently announced that NLP capabilities have been added to Google Drive, allowing users to search for documents and content using natural language. Future में companies like Google experiment with deep neural network to push the limits of NLP. तो NLP का next version जो होगा वो deep neural network होगा, human to machine interaction, ठीक है, लगेगा ही नहीं कि मशीन से बात कर रहा हूँ, लगेगा कि ह्यूमन से बात कर रहा हूँ। Basic words can be further subdivided into proper semantics and used in NLP algorithms.
वेरियस लैंग्वेजेस, ठीक है, तो डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल होगा, ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंस इनटू अनदर सेंटेंस, ठीक है। अभी भी गूगल ट्रांसलेट से हम लोग मतलब एक लैंग्वेज में लिखा हुआ एक सेंटेंस दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाता है। यहाँ कंक्लूजन है, वाइड रेंज ऑफ टेक्निक्स इंटरप्रेट ह्यूमन लैंग्वेज। तो यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एफएक्यूज है। एनएलपी मॉडल्स क्या है? कंप्यूटेशनल सिस्टम दैट कैन प्रोसेस natural language data, text, speech, translation, summarization, sentiment analysis. NLP मॉडल रूल बेस्ड, स्टैटिस्टिकल, रूल बेस्ड में पहले से रूल्स रहता है एंड डिक्शनरी उसके हिसाब से ही वो जनरेट करता है। स्टैटिस्टिकल मतलब प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स, डेटा ड्रिवन अप्रोचेस यूज होता है। तो चैलेंजेस क्या क्या है? कंप्लेक्सिटी, डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल लैंग्वेज। सम ऑफ दिस चैलेंजेस इंक्लूड एम्बिग्विटी, वेरिएबिलिटी, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंस, figurative language, domain specificity, noise, and lack of labeled data. Applications of NLP model: industry, search engine, chatbots, voice assistant, social media analysis, text mining, information extraction, natural language generation, machine translation, speech recognition, text summarization, question answering, sentiment analysis, and more. तो यहां पर एक नया टॉपिक आता है, पार्सिंग। पार्सिंग का जनरल मतलब होता है प्रोसेस करना, ठीक है, या कुछ चीज में कन्वर्ट करना, से इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट करने को हम लोग बोलते हैं प्रोसेसिंग, प्रोसेस करना, ठीक है। तो पार्सिंग ऑल्सो नोन एज सिंटैक्टिक एनालिसिस, ठीक है। सिंटैक्टिक एनालिसिस मतलब ग्रामेटिकल एनालिसिस करते हैं। परफॉर्मिंग टोकन ऑर्डर एनालिसिस डिटरमाइन द सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर ऑफ टोकन्स. Token stream is processed and the parser construct a parse tree or syntax tree. This tree provides a hierarchical structure that represents the syntax of the program, which is important for the next step in code generation. So represent करता है syntax of program, code generation and execution. Parser also verifies that sequence of tokens follow the syntactic rules of the source language. What is the role of parser? पार्सर कैसे काम करता है, क्या होता है, देखते हैं। In the syntactic checking step, a compiler checks whether or not tokens grouped by the lexical classifiers are classified according to syntactic rules of the language. This is done by classifier. The parser receives a string of token, ठीक है, string of token को receive कर रहा है from the lexical parser. Check that the string must be native language, ठीक है। तो string का native language मतलब जैसे इंग्लिश हो गया, ठीक है, जो भी हम लोग का सिस्टम का नेटिव लैंग्वेज है, ठीक है, इंग्लिश से कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इट डिटेक्ट्स एंड रिपोर्ट एनी सिंटैक्स एरर, ठीक है। तो स्ट्रिंग ऑफ टोकन्स जो है, ठीक है, उसमें अगर कोई एरर होगा, मतलब मैं अगर बोल ही गलत रहा हूं, ठीक है, तो कोई रिजल्ट तो सेटिस्फैक्टरी नहीं आएगा, ठीक है। तो जो स्ट्रिंग ऑफ टोकन्स है उसमें कोई सिंटैक्स एरर है कि नहीं, ये डिटेक्ट करना और रिपोर्ट करना, एंड जनरेट्स अ पार्स ट्री फ्रॉम विच इंटरमीडिएट कोड कैन बी जनरेटेड। तो ये वाला डायग्राम हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। सोर्स प्रोग्राम, ठीक है, सोर्स प्रोग्राम को हम कहां भेज रहे हैं? लेक्सिकल एनालाइजर में, ठीक है। लेक्सिकल यूनिट्स टोकन्स हो गया, लेक्सिकल एनालाइजर से वो टोकन पार्सर में जा रहा है, ठीक है। तो पार्स ट्री में रेस्ट ऑफ फ्रंट एंड प्रोसेस होके फिर गेट द नेक्स्ट टोकन, फिर से लेक्सिकल एनालिसिस। तो ये प्रोसेस यहाँ पे एक साइकिल टाइप का चल ही रहा है, ठीक है। और फिर वो पार्स ट्री का मदद से रेस्ट ऑफ द फ्रंट एंड निकाल रहा है। लेक्सिकल एनालाइजर से फिर वो सिंबल टेबल में जा रहा है, ठीक है। अगर कोई सिंबल का मीनिंग पता नहीं है तो सिंबल टेबल में सारा सिंबल्स और उसका करस्पॉन्डिंग मीनिंग लिखा रहता है, ठीक है। तो ये जो चारों यूनिट्स है, पार्सर, लेक्सिकल एनालाइजर, सिंबल टेबल, रेस्ट ऑफ फ्रंट एंड, इसका आपस में कम्युनिकेशन या आपस में इंटरेक्शन हो रहा है। मोस्टली अगर हम देखेंगे हर जगह टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। पार्सर को नहीं पता कि सिंबल का मतलब क्या है, तो डायरेक्टली सिंबल टेबल से कम्युनिकेट करेगा, ठीक है, और सिंबल का मीनिंग पता करके उसको प्रोसेस कर देगा, ठीक है। सिर्फ यही वाला यूनिडायरेक्शनल हो रहा है, बाकी सब चीज टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है। तो टाइप्स ऑफ पार्सिंग, टॉप डाउन पार्सिंग और बॉटम अप पार्सिंग। एक मिनट,
top down parsing attempts to build the parse tree from root node to the leaf node. Top down, ऊपर से नीचे की ओर. तो ऊपर क्या रहता है? रूट नोड. नीचे कौन कौन रहता है? लीफ नोड. तो build the parse tree from the root node to the leaf node. ठीक है, रूट नोड से लीफ नोड की ओर. The top down parcel will start from, एक मिनट, तो टॉप डाउन ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है. ठीक है, तो टॉप डाउन पार्सर विल स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट सिंबल एंड प्रोसीड टू द स्ट्रिंग. इट फॉलोज द लेफ्टमोस्ट डेरिवेशन. In leftmost derivation, the leftmost non-terminal in each sentinel is always chosen. ठीक है, leftmost. तो recursive parsing or other names, ये दूसरा मतलब top down को हम लोग recursive parsing या predictive parsing भी बोलते हैं. A parse tree is built for an input string using bottom of parsing. ठीक है. When the parsing is done top down, the input symbol is first transformed into the start symbol. ठीक है, तो ऊपर से नीचे की ओर. तो further categorized बैक ट्रैकिंग. विद बैक ट्रैकिंग में क्या यूज होता है? ब्रूट फोर्स टेक्निक होता है. ठीक है, विदाउट बैक ट्रैकिंग में रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग यूज होता है, प्रेडिक्टिव पार्सिंग और नॉन रिकर्सिव पार्सिंग. तो टॉप डाउन होता है ऊपर से नीचे की ओर हम लोग प्रोसेस करते रहते हैं. ठीक है, फिर बॉटम ऑफ पार्सिंग बिल्ड्स द पार्स ट्री फ्रॉम लीफ नोड टू द रूट नोड. ठीक है, नीचे से ऊपर क्यों? नीचे क्या रहता है? लीफ. ऊपर क्या रहता है? रूट. तो नीचे से ऊपर की ओर. द बॉटम ऑफ पार्सिंग विल reduce the input string to the start symbol, traces the rightmost derivation of the string in reverse. तो bottom of parsers को shift reduce parsers भी बोला जाता है. ठीक है, shift reduce parsing, another name for bottom of parsing. Parse tree is built input string using bottom of parsing. Parsing from the bottom up, the process begins with input symbol and builds the parse tree up to the start symbol. तो यहाँ पर बॉटम अप पार्सिंग का टाइप्स है एलआर पार्सिंग या शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग. पार्सिंग अ ट्री टू ऑब्टेन स्टार्ट सिंबल ऑफ द ग्रामर. सबसे पहले स्टार्ट सिंबल क्या है? तो एलआर 0, एसएलआर, ये सब स्टार्ट सिंबल हो सकता है. ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग, ऑपरेटर के हिसाब से पार्सिंग होगा. ग्रामर डिफाइंड यूजिंग ऑपरेटर ग्रामर इज नोन एज ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग. देयर शुड बी नो नल प्रोडक्शन एंड टू नॉन टर्मिनल शुड नॉट बी एडजेसेंट टू ईच अदर. Parsing is an important step in understanding the structure of the source code and following the rules of the language. Top-down and bottom-up parser provides different way to create a parse tree, each with its own advantages. While top-down parsers work by extending the grammar from start symbol, bottom-up parser reduce the input to the start symbol. तो टॉप डाउन का नीड यहाँ पे लिखा हुआ है एफर्ट टू लोकेट इनपुट स्ट्रीम लेफ्टमोस्ट डेरिवेशन. ठीक है, जहां पे लेफ्टमोस्ट डेरिवेशन को लोकेट करना है वहां पर हम लोग क्या टॉप डाउन पार्सिंग यूज करते हैं यूजिंग टॉप डाउन एक्सपेंशन ऑफ द प्रोवाइडेड फॉर्मल ग्रामर रूल्स. तो टॉप डाउन और बॉटम में क्या है वो तुम लोगों को पता है डिफरेंस. ठीक है, स्टार्टिंग सिंबल एंड वर्क्स ऑन द इनपुट स्ट्रिंग फॉलोड बाय लेफ्टमोस्ट डेरिवेशन टॉप डाउन में, एंड बॉटम अप में क्या होता है राइट मोस्ट डेरिवेशन, ऑपोजिट टू डेरिवेशन ऑन द राइट, वर्किंग अप टू द स्टार्ट सिंबल. Can a parser handle all errors in a code? No, parser mainly handles syntax error. ठीक है, तो बहुत सारा एरर्स होता है. सिंटैक्स एरर होता है, सिमेंटिक्स एरर होता है, लॉजिकल एरर्स होता है. ठीक है, तो लॉजिकल एरर्स जो है ठीक है उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता है पार्सर, या सिमेंटिक्स एरर को भी नहीं डिटेक्ट कर सकता है. उसके बाद एक नया टर्म है CFG, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. ये फॉर्मल ग्रामर मतलब क्या होता है? किसी भी लैंग्वेज को किस तरह से लिखते हैं, क्या उसका सिंटैक्स है, वो कैसे काम करता है. ठीक है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज अ फॉर्मल ग्रामर. द सिंटैक्स और स्ट्रक्चर ऑफ अ फॉर्मल लैंग्वेज कैन बी डिस्क्राइब्ड यूजिंग कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. अ टाइप ऑफ फॉर्मल ग्रामर, द ग्रामर हैज 4 टपल्स VTPS. V क्या है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स और non-terminal symbols. T, it is a set of terminals. P मतलब ये टपल्स है. ग्रामर को ये 4 चीजों से रिप्रेजेंट किया जाता है. पहला क्या है? कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स और नॉन टर्मिनल सिम्बल्स में क्या क्या वेरिएबल्स होगा. T मतलब सेट ऑफ टर्मिनल्स. ठीक है, किससे किससे वो ग्रामर बंद हो. जैसे हम लोग फुल स्टॉप से लैंग्वेज एंड हो रहा है. ठीक है, या फिर कोई एक
से जावा में या फिर सी में सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड होता है, तो टर्मिनल्स। पी प्रोडक्शन रूल दैट कंसिस्ट ऑफ बोथ टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स। ठीक है, रूल क्या है उसमें, टर्मिनल्स भी रहेगा नॉन टर्मिनल्स भी रहेगा। ठीक है, एस, एस क्या है, स्टार्टिंग सिंबल। ठीक है, तो grammar is said to be context free grammar if every production is in the form of G V U T asterisks। एक मिनट। G V U T, where G belongs to V, and the left hand side of the G here in the example can only be a variable, it cannot be a terminal. But on the right hand side here, it can be a variable or terminal or combination of variable and terminal. The above equation states that every production which contains any combination of the V variable or T terminal is said to be context-free grammar. The grammar A equal to S, AB have productions. S is the starting symbol, AB are the terminals, generally represented by small characters. S is the variable. So S goes to A, S goes to B, S, A. But A goes to B, S, A. ठीक है, इस तरह का लैंग्वेज है। तो बी ए इज नॉट अ सीएफजी, एज अ लेफ्ट हैंड साइड देयर इज अ वेरिएबल व्हिच डू नॉट फॉलो द सीएफजी रूल्स। तो कोई भी फॉलो नहीं होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ए इज द ग्रामर, तो उसमें क्या क्या है, तीन चीज है। एस मतलब स्टार्टिंग सिंबल, ए बी टर्मिनल्स रिप्रेजेंट बाय कैरेक्टर, एंड एस इज द वेरिएबल। तो हम लोग एस से ए एस। तो जैसे इसको तो एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। कंसिडर द स्ट्रिंग ए बी ए। तो इससे हम ग्रामर डिराइव द ग्रामर फ्रॉम द प्रोडक्शन। वी स्टार्ट विथ सिंबल एस। तो ए बी ए, तो यहां पे हम लिख रहे हैं एस इंप्लाइज बी एस ए। तो एस का मतलब क्या है, यहां पर ए बी है, तो यहां पे एस ए टू गेट द स्ट्रिंग ए बी ए। एस 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 का मतलब ए बी ए, तो यहां पर हम ए बी ए कर देंगे, तो इस तरह से उसका पार्स ट्री हो जाएगा। लिमिटेशंस, ठीक है, इसका लिमिटेशंस क्या होगा। अपार्ट फ्रॉम ऑल द यूजेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इन द कंपाइलर डिजाइन एंड कंप्यूटर साइंस फील्ड, देयर आर सम लिमिटेशंस। लेस एक्सप्रेसिव है, समझने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, हम ऑटोमेटा पढ़े रहेंगे, ऑटोमेटा का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तभी जाके सीएफजीस को हम कर पाएंगे। नीदर इंग्लिश नॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी एक्सप्रेस यूजिंग कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ठीक है, तो इसका अलग सा रूल है, इसको समझना मुश्किल है। Context free grammar can be ambiguous, generate multiple parse trees हम generate कर सकते हैं। Context free grammar can be less efficient because of the exponential time complexity and less precise reporting error. As CFG error reporting system is not that precise, that can be give more detailed error message and information. तो उसका एक्सप्रेसिवनेस में प्रॉब्लम है, एम्बिग्विटी, एफिशिएंसी, एरर रिपोर्टिंग। फिर भी सीएफजी क्या है, इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट दैट शुड बी लर्न्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग कंपाइलर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्टिंग सिंटैक्स ऑफ अ फॉर्मल लैंग्वेज। एक मिनट। एक मिनट।
What is the difference between deterministic and non-deterministic context-free grammar? Deterministic context-free grammar can be parsed using deterministic push-down automata, DPDA. So non-deterministic requires non-deterministic push-down automata, and each step has many options. Ambiguous grammar, at least one string जो है generated in different ways, तो ambiguity हो जाएगा, ठीक है. Multiple different parse tree for the same string, तब ambiguity हो जाएगा. Parse tree, syntax tree, tree-like representation of strings, semantics, according to a grammar. उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर recursive transition network in NLP. तो रिकर्सिव ट्रांजिशनल नेटवर्क, ठीक है, इज अ टाइप ऑफ फाइनाइट स्टेट मशीन. ठीक है, फाइनाइट स्टेट मतलब एक मशीन जिसका कि एक फाइनाइट स्टेट है. ठीक है, स्टेट इनफाइनाइट नहीं हो सकता, एक फिक्स्ड स्टेट उस मशीन का है. ठीक है, used to represent syntax of languages, particularly those with recursive elements. They extend FSM, finite state machine, by allowing transitions to call other network, thereby enabling representation of recursive structures within a language. तो यहां देखते हैं टाइप ऑफ फाइनाइट स्टेट मशीन एफएसएम. उसका काम क्या होता है? सिंटैक्स को डिस्क्राइब करना, जनरली विद रिकर्सिव एलिमेंट, जिसमें रिकर्सिव एलिमेंट है. Extend finite state machine by allowing transitions to call other network, thus enabling the representation of recursive structure within the language. Components of RTNs क्या क्या है देखते हैं. ठीक है, तो RTNs जनरली पावरफुल फ्रेमवर्क फॉर पार्सिंग सेंटेंसेस को प्रोसेस करना, सिंटैक्स को एनालाइज करना, एंड डिजाइनिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. RTNs are also used in AI for knowledge representation and problem solving. Components of RTN: state, represent point in the parsing process. Transition, connect state and are labeled with terminal symbol, non-terminal symbol, or epsilon transition. Recursive call, allow transition to invoke other RTNs, enabling the representation of recursive grammar rules. Formal structure of recursive transitional network. RTNs are formally defined as collection of networks, each representing a non-terminal symbol in the grammar. Each network consists of state and transition with some transition capable of invoking other network. तो आरटीएन का डेफिनेशंस है. ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, सिंटैक्टिकल लिखा हुआ है. सेट ऑफ नेटवर्क n1 n2 nk. ईच नेटवर्क ni इज अ टपल ऑफ qi मतलब फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स. फिर ये समेशन सिंबल, फाइनाइट स्टेट ऑफ टर्मिनल सिंबल. delta I, finite set of transition, terminal, non-terminal, epsilon transitions. Qi0 is our initial state, fi set of final states. Initial state, the starting point of the network. Final state, end point that signifies successful parsing. Transition, terminal transition consists of terminal symbols that directly match input token. Non-terminal transition, non-terminal symbols that invoke other networks. Epsilon transitions do not consume any input token and are used for moving between states without reading symbols. Constructive recursive transition network. Recursive कैसे construct होगा? Systematic process involving the definition of states, identification of transition, incorporation of recursive calls. ठीक है, तो जनरली जैसे ऑटोमेटा का होता है, ऑटोमेटा थ्योरी में भी इस तरह से होता है. एक मिनट, फाइनाइट स्टेट मशीन का एक डायग्राम देखते हैं.
जैसे ये एक फाइनाइट स्टेट मशीन है, उसको थोड़ा सा जूम करते हैं, ठीक है। तो आइडल बैठा हुआ है, ठीक है। फिर वो क्या कर रहा है, कैलकुलेट एनालिटिक्स के दौरान वेटिंग फॉर डेटा, ठीक है। वेट के बाद फिर वो कैलकुलेट कर रहा है एनालिटिक्स, ठीक है। उसके बाद वेटिंग फॉर रीड इधर। तो इस तरह से इसको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट स्टेट मशीन, ठीक है। तो एक फिक्स स्टेट है, ये मशीन डिफरेंट स्टेट्स, 3 स्टेट्स है इसका, आइडल, कैलकुलेट, एनालिटिक्स एंड वेटिंग फॉर डेटा, ठीक है। तो कब किस स्टेट में जाना है, ठीक है, वो फिक्स्ड है, फाइनाइट है, ठीक है। तो फाइनाइट स्टेट मशीन हम लोग इसको बोल रहे हैं। तो नोड्स, ठीक है, जो सर्कल दिख रहा था उसको नोड्स बोलेंगे, ठीक है, फाइनाइट स्टेट मशीन का। आर्क्स, जो लाइन ज्वाइन कर रहा था दो नोड्स को, उसको हम लोग बोल रहे हैं आर्क्स। ट्रांजिशन, हम लोग देखें कैसे एक स्टेट से और एक स्टेट में ट्रांजिशन हो रहा है। रिकर्सिव कॉल्स एंड नॉन रिकर्सिव ट्रांजिशंस, transition that invoke another RTN, enabling the recognition of nested or recursive structures. Recursive call allows the RTN to handle more complex pattern by re-entering the same set of states. Non-recursive transitions move from one state to another without invoking other RTN. Example of simple RTN: consider a simple grammar of sentence structure S, NP, VP, NP, DT, N, VP, V, NP. तो ये ग्रामर है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शन, डिफाइन द नेटवर्क। एस नेटवर्क, स्टेट्स, क्या क्या स्टेट्स है, Q0, Q1, Q2। ट्रांजिशन Q0, NP, Q1, Q1, VP, Q2। तो यानी Q1 से NP के थ्रू Q1 में जा रहा है, Q1 से VP के थ्रू Q2 में जा रहा है, ये ट्रांजिशन है। NP नेटवर्क Q0, Q1, Q2, फिर ट्रांजिशन Q0, DT, Q1, Q1, N, Q2, Q0, Q1, Q2, Q3, Q0, V, Q1, Q1, NP, Q2, Q0, V, Q3। स्टेट्स Q0, Q1, Q0, Q2। तो अलग अलग नेटवर्क है, उसमें कुछ स्टेट्स है, उसमें कुछ ट्रांजिशंस है। ये था पहला स्टेप 1 जो था कि नेटवर्क्स को डिफाइन करना, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या था, initialize the network, initialize each network with states and transition representing grammar rules for each terminal symbol. Step 3 में implement recursive and non-recursive transitions, parse input using the RTN, visual representation। तो किस तरह से Q, जैसे हम लोग उसमें लिखे थे Q0, NP, Q1, Q1, VP, Q2, तो बस उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। टू पास द सेंटेंस, द कैट चेज द डॉग, उस पहले एक इनिशियल स्टेट में जाना है, फिर follow NP transition to the NP network, match the using det transition and cat using end transition, return to the S network, follow the VP transition to VP network. In the VP network, match chased using the V transition, follow NP transition to NP network, return to VP network and complete the parse successfully. This step-by-step construction and parsing process demonstrate how RTN handle recursive and non-recursive structures within a language. तो फिर जैसे यहाँ पे जैसे स्टेट है, स्टार्ट स्टेट, S1 में आर्टिकल द, S2 में नाउन कैट माउस, स्टेट 3 वर्ब इट कैट्स। Here's a simple implementation of RTN parser in Python. तो पाइथन का एक बस कोड लिखा हुआ है इसमें, कैसे किस तरह से ट्रांजिशन हो रहा है, ये जस्ट एक कोड है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, रिकर्सिव ट्रांजिशन नेटवर्क का रिकर्शन को हैंडल करता है, suitable for complex syntactic patterns, modularity, promotes modularity, expressiveness, RTN can express a broad range of grammatical construct compared to simple FSM, application of RTN in natural language processing, syntax analysis, डिकम्पोज करना ग्रामेटिकल कंपोनेंट्स में, ग्रामर चेकिंग, कंपेयरिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर अगेंस्ट प्रीडिफाइंड ग्रामर रूल्स, लैंग्वेज जनरेशन, generate grammatically correct sentence, supporting applications like automated storytelling, dialogue system, programming language parsers, parse programming language syntax,
Conclusion: versatile and powerful tool for modeling complex structures, particularly in the field of natural language processing. उसके बाद नया एक टॉपिक है ऑगमेंटेड ट्रांजिशन नेटवर्क इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. ऑगमेंटेड ट्रांजिशन नेटवर्क्स, ATN. Augmented Transition Networks, ATN, are a powerful formalism for parsing natural language, playing a significant role in the early development of natural language processing. तो कब ये डेवलप हुआ था? 1960s में and early 1970s by William Woods. ATN extends finite state automata to include additional computational power, making them suitable for handling the complexity of natural language syntax and semantics. Augmented Transition Network, ATN, are a type of transition network used for parsing sentence in natural language processing. They extend finite state machine by incorporating recursive procedures and registers, allowing for more sophisticated parsing capabilities. ATNs can capture hierarchical structure in language, making them capable of representing complex syntactic construct. तो बेसिकली ये भी एक टाइप ऑफ ट्रांजिशन नेटवर्क है, ठीक है, पार्स करने के लिए. ये सब जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो एनएलपी में डिफरेंट पार्सिंग टेक्निक्स है या ऐसा नेटवर्क है जो कि पार्सिंग करने में हेल्प करता है. नीड ऑफ ऑगमेंट ट्रांजिशन नेटवर्क: natural language process complexity that cannot be handled by traditional transition networks designed for modeling regular languages. ATN introduced augmented features which can store and manipulate extra information, as well as permitting recursive transitions into this network, dealing with some context sensitive as well as context free. तो ग्रामर टू टाइप्स, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव और कॉन्टेक्स्ट फ्री होता है. तो CFG हम लोग देखें, ठीक है. तो स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर क्या क्या है? स्टेट्स, इसमें भी स्टेट्स है जो कि डिफरेंट नोड्स से रिप्रेजेंट होता है. ट्रांजिशन, एक स्टेट से और एक स्टेट में जो मूव कर रहे हैं उसी को हम लोग ट्रांजिशन बोल रहे हैं. जैसे रजिस्टर्स, रजिस्टर्स क्या होता है? स्टोरेज डिवाइसेस, कुछ डेटा स्टोर करता है, ठीक है. मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर में रजिस्टर्स का बहुत बड़ा रोल होता है. तो यहाँ पे भी रजिस्टर्स होता है, तो कि इंफॉर्मेशंस को स्टोर करता है. टेस्ट, कंडीशन दैट मस्ट बी सैटिस्फाइड फॉर ट्रांजिशंस टू बी टेकन. एक्शंस, ऑपरेशंस परफॉर्म ड्यूरिंग ट्रांजिशन. इंफॉर्मेशन रजिस्टर, कॉलिंग सब नेटवर्क्स. एक मिनट में इसका नोट्स सेंड कर देता हूँ. तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास कर लेंगे, ठीक है. ओके सर, थैंक यू सर. ठीक है. यस सर.